Imagine walking into your dream space every day. We bring your vision to life and create spaces that inspire. So design your dream and live your best life. Discover the art of modern living with Spacecraft Interiors. Your space, our craft. डेली पेज उल्लासनगर, हमारी खबरें हमारी पहचान। मैं मीडिया को इसीलिए आज फिर से मैंने बुलाया है। मैंने कल कमलेश निकम जी का इंटरव्यू देखा। उन्होंने बोला है कि ये सब झूठा है। मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप सेंट्रल पुलिस स्टेशन में जो हमारा एप्लीकेशन दिया हुआ है वो एक बार देखें और हमारा जो FIR है वो पढ़ें। उसमें से आपको पता चल जाएगा इसमें कितनी सच्चाई है। और मैं शायद उनको एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि कुछ महीने पहले, 8 से 10 महीने पहले, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था मेरे साले से, जो इनके भाई हैं, और उन्होंने मेरे वाइफ को दम देके एक नंबर पुलिस स्टेशन में उनसे चाबी छीनी थी, जो उनको कॉन्ट्रैक्ट इनके भाई ने ही दिया था कि इनसे चाबी लेके दो जैसे ये घर पे नहीं आ पाए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इनके ही आदमी जिनको वो डिफेंड कर रहे थे, पत्रकार जयकिशन पारवानी और अजीत माखीजानी, उन्होंने कहा है, वो एप्लीकेशन में मेरे लिखा हुआ है, उनके इंटरव्यू से पहले लिखा हुआ है और वो हमने सेंट्रल पुलिस स्टेशन में सबमिट किया है। मैं उनको कहना चाहूंगा, इन्वेस्टिगेशन चालू है, वो भी इन्वेस्टिगेशन के पात्र बनने वाले हैं। और मैं इनको ये कहना चाहूंगा कि आपने ही कॉन्ट्रैक्ट आगे फॉरवर्ड किया है जयकिशन पारवानी को, जैसे कि हम आपके सामने झुके, पर वो नहीं होने वाला है। आप इन्वेस्टिगेशन के पात्र हैं और आगे ये इन्वेस्टिगेशन में आप आने वाले हैं। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, ये ऐसा करके ये न कहिए कि ये सब झूठ है, क्योंकि सच्चाई सबके सामने है। और आप एक बार किसी अच्छे एडवोकेट को हायर करें। मेरे को जहां तक पता है कि आप ऐसा इतना पढ़े लिखे शायद नहीं है, ऐसा मैंने सुना है। अभी इसके में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, बट आप एक अच्छा एडवोकेट हायर करें, उनसे ये तहकीकात करवाएं कि हमने क्या क्या वहां पे लिख के दिया है। और उसमें पूरी रिकॉर्डिंग्स हैं, वो भी दी है, जिसमें जयकिशन पारवानी ने ही आपका नाम मेंशन किया है, जहां पे हमको कनेक्शन समझ में आया कि आप ही ने आगे कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड किया है और इनको हमारे खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट देके हमसे अपना हक छोड़ने का मेरे वाइफ को कहा है। और इसमें आगे जाके आपको कहीं ना कहीं पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बुलाया जाएगा और आपसे भी आपका पक्ष लिया जाएगा पुलिस वालों की तरफ से। और कमलेश निकम जी के साथ राजेश टिकचंदानी का भी उन्होंने नाम लिया है। तो आप इसके ऊपर एक बार सेंट्रल पुलिस स्टेशन में जाएं और वहां से हमारे पहले एप्लीकेशन निकलवा के आप देख सकते हैं। मुझे कल कमलेश निकम भाई का न्यूज़ देख के याद आया कि जो 10 महीना पहले 1 नंबर पुलिस स्टेशन में घटना हुई थी, जो उन्होंने मुझसे जबरदस्ती चाबी छीनी थी कि आप मुझे चाबी वापस दो घर की, जो चाबी पे मेरे राइट्स हैं, जो चाबी मुझे मेरे पापा ने दी थी, मुझे उन्होंने जबरदस्ती छीनी थी और बोला था कि अगर आप चाबी नहीं दोगे तो फिर आपके पति के ऊपर FIR होगी। वो टाइम पे मैं डर गई थी। तो बाद में जब भी मेरी जैकी से मीटिंग हुई, उन्होंने मुझे याद करवाया कि 10 महीने पहले की आपको घटना याद है, आपको पता है जब हैंडओवर आपने चाबी किसको की है। उस दिन के लिए कमलेश निकम, राजेश टेकचंदानी ये बीच में आए पुलिस स्टेशन में, उन्होंने आपसे चाबी ली, इनको दम देके और चाबी लेके दी। ये मेरे पास रिकॉर्डिंग्स में है सब। हमारा कुछ भी केस झूठा नहीं है और पुलिस झूठा केस लेती भी नहीं है। हमने उनको अच्छे से प्रूफ्स दिखाए हैं, तभी उन्होंने हमारा केस लिया। अभी दिखाया, ये जैकी ने बोला है जो आपने पुलिस स्टेशन में दिखाया अभी ये सब? जी सर, जब भी हमारी जैकी के साथ मीटिंग हुई थी तभी हमें जैकी ने ही रिमाइंड करवाया। मुझे याद आया कि हाँ, बराबर ऐसे हुआ था, उसमें ये रिकॉर्डिंग में है सब। तो ये सब मामले में कमलेश निकम का कौन सा बड़ा रोल है? मुझे ऐसे लग रहा है कि कमलेश निकम का कौन सा बड़ा रोल है? मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो 10 महीने पहले से ही इनका प्लानिंग शुरू हो गया था और जो सुपारी है वो कमलेश निकम जी ने ही और राजेश टिकचंदानी ने आगे फॉरवर्ड किया है जयकिशन पारवानी को। और इनके जो पूरी टीम है, ये एज अ टीम काम करते हैं, जिनमें दीपक रंगीला और अजीत माखीजानी भी शामिल हैं। और जैसे जहाँ पे जो कॉम्प्रोमाइज हुआ, जिसके सामने टूटा,
वहां पे ये फुल स्टॉप लगाते हैं, और जैसे हम नहीं टूटे तो ये कंटिन्यू करते रहते हैं, कोर्टे केस दाखिल करवाना, लोगों को सुसाइड करने पे मजबूर करना और उनकी जिंदगी तहस नहस करना। मैंने तो सुना है किसी ने अपना अंगूठा काटा था अपना एफआईआर करवाने के लिए। तो पहले वाले बाइट में जब भी आपने दिया तभी जी। कमलेश निकम का नाम क्यों नहीं लिया था? जब तक वो सामने से इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, मैंने सोचा कि भाई वो जैकी ऐसा कुछ तुक्के पे भी फेंक रहे हो, ऐसा मुझे लगा। बट अभी जब वो सामने से आए हैं तो मुझे लग रहा है ये एज अ टीम ही काम करते हैं, और ये अभी एक जन अंदर गया है तो दूसरा बिल से बाहर निकला है, और ऐसे ही इनका काम चलता रहता है। सर जैकी ने तो सब झूठ ही बोला था, न्यूज में भी सब झूठ ही बोलते हैं, तो हमें लगा कि हो सकता है वो ऐसे ही हमें डराने के लिए उनका नाम ले रहे हों। लेकिन कल जब उनका इंटरव्यू आया तो वो क्लियर हो गया कि इन लोगों की पूरी टीम है। और उन्होंने अपने जब भी हमारा कन्वर्सेशन हो रहा था उसमें चीफ मिनिस्टर का भी नाम लिया था, तो मुझे लगा कि भाई ठीक है, वो बड़े बड़े लोगों का नाम लेते रहते हैं। तो ये सब मामले में जी कमलेश निकम भी इसमें आपके स्टेटमेंट में है क्या? हाँ, जयकिशन पारवानी ने ही नाम लिया है स्टेटमेंट में, और राजेश टिकचंदानी का भी नाम लिया है कमलेश निकम के साथ, कि उनको आपने चाबी हैंड ओवर की थी। तो ये बात सही है, वो मेरे ऊपर फॉल्स केसेस डाल रहे थे कि आप चाबी दो नहीं तो हम करेंगे। उस टाइम पे तो पुलिस स्टेशन में सुनील चौक, अमृता चौक और नित्या चौक और कमलेश निकम और राजेश टिकचंदानी थे जो ये हमें फोर्स कर रहे थे कि आप चाबी दो घर की, नहीं तो आपको आपके पति के ऊपर हम फॉल्स केसेस डलवाएंगे, 354 पॉक्सो ऐसे करके धमकियां दे रहे थे। तो उस टाइम पे हम लोगों के पास इतना, मतलब जैसे उनका नाम सुना था कि भाई वो बहुत एकदम खतरनाक आदमी है, तो हमने उस टाइम पे कुछ एक्शन नहीं लिया। और अभी कल के इंटरव्यू के बाद ये कंफर्म हो गया कि ये एज ए टीम काम करते हैं, और लोगों को कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में लाके उनसे मतलब उनका हक छुड़वाना, प्रॉपर्टी के मैटर्स में घुसना, पर्सनल मैटर्स में घुसना, ऐसे। और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है जयकिशन पारवानी ने किन किन का हमने काम करवाया है, ऐसे उनका उसमें पूरा रिकॉर्डिंग में है। हमारी 4 से 5 मीटिंग हुई थी, उन्होंने हमारे 12 एपिसोड बनाए। जैसे मतलब जब तक हम नहीं टूटेंगे, उन्होंने बोला कि ये इस मुद्दे को हम जिंदा रखेंगे, ऐसे करके हमको डरा रहे थे। आपसे पहले और किसी लोगों को इन्होंने ऐसा कुछ किया है क्या? उसमें नाम लिया है रिकॉर्डिंग में, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। उसमें उन्होंने 3 से 4 लोगों का नाम लिया है कि एक जन का 4 एपिसोड चला, वो टूट गए और हमारे आगे झुक गए। और दूसरे के लिए बोला कि सीएम एकनाथ शिंदे का फोन आ रहा था, उनको भी मैंने बोल दिया मैं नहीं झुकूंगा, ऐसे करके बोल रहे थे। हम उनसे भी बहुत डर गए थे। ये तो हमें 2-4 अच्छे लोग मिल गए, उन्होंने हमें हिम्मत दी कि आप आगे बढ़ो, नहीं तो ऐसे और भी लोग होंगे। भाई हम भी एक सुसाइड करने के पोजीशन पे ही थे, तो उन्होंने बोला आप ऐसे हार नहीं मानो भाई, आप डट के इन लोगों का मुकाबला करो। तो ये सब में आप उन्होंने ये भी बोला कि भाजपा नेता आपको सहकार्य कर रहा है, तो ये कहाँ तक सही है? जी, ये एक हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, और हम किसी भी पॉलिटिकल एंगल से नहीं है। हम आम आदमी हैं और हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसके लिए हम पूरे हमें पुलिस भाग्य का पूरा हमें सहायता मिल रही है। पुलिस डिपार्टमेंट का हमें पूरा कॉपरेशन है, और हमने जो भी गुना दाखिल किया है विद प्रूफ दाखिल किया है, और पुलिस स्टेशन में हमने पूरे एकदम प्रॉपरली उनको ड्राफ्ट करके कंप्लेन दी है, और उसके ही बेसिस पे एफआईआर हुआ है। और एफआईआर की कॉपी पुलिस स्टेशन में अवेलेबल है, आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं आरटीआई डाल के। ये सब जो मामले का सेटलमेंट वो कहाँ करते थे और कैसे करते थे? सर इनका ऐसा था कि जिन्होंने 2-4 लोगों को ये इंटरव्यू में लेके उनसे इंटरव्यू लेते थे जानबूझ के कि आपको जबरदस्ती पकड़ के, ऐसा भी उसमें रिकॉर्डिंग में बोला है कि हमसे जबरदस्ती पकड़ के जयकिशन पारवानी इंटरव्यू लेते थे। जहां पे जिन्होंने कांटेक्ट किया वो उनको लेके जाते थे अजीम माखीजानी के पास, उनके ऑफिस में, जो वुडलैंड कॉम्प्लेक्स में उनकी ऑफिस है। बोलते थे चैनल के मालिक अजीम माखीजानी है, उसमें रिकॉर्डिंग में ऐसा है। तो हमने उनको बोला कि भाई वो बोलेंगे बंद करेंगे, तो उन्होंने बोला हाँ वो बोलेंगे बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा, शांति हो जाएगी। पर वहां पे जाने के बाद तो एकदम ही अलग से एकदम सिचुएशन होती कि उन्होंने बोला नहीं, वो ऐसे बंद नहीं करेगा जैसा वो बोल रहा है जैकी, आपने किया तो बंद होगा, नहीं तो भाई वो अपनी प्रैक्टिस चालू रखेगा, ये उनका स्टाइल है, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो हम डर गए वहां पे कि भाई ये तो अलग ही है, मतलब ऐसे करके हमको उल्लू बना के वहां पे हमको लेके गए दीपक ममतानी जी। और वो बोलती है यही हमारी स्टाइल है, हर किसी की अपनी स्टाइल है, हमारी ये स्टाइल है, हम इस वे से करते हैं।
काम। और बोला कि आप मतलब ऐसा अगर कुछ करोगे रिकॉर्ड वगैरह तो हम आपके पीछे लग जाएंगे, ऐसा भी हमको बोला गया। और सर अभी जैकी पुलिस कस्टडी में है, वहाँ पे हमारे सारे एविडेंस हैं, आपको चाहिए तो आप जाके चेक कर सकते हैं एक बार। अभी पुलिस प्रशासन से आपकी क्या मांग है? हमें पुलिस प्रशासन से जस्टिस की मांग है। उन्होंने हमें बहुत कोऑपरेट किया और मैं चाहूंगा कि अच्छे से सारे जो भी और एब्सकॉन्डिंग लोग हैं वो भी अरेस्ट हो जाएं और इन्वेस्टिगेशन में जिन जिन का जय किशन पारवानी ने नाम लिया है उनको भी बुलाया जाए और उनका क्या क्या रोल है उसके ऊपर तहकीकात की जाए। मीटिंग्स में एक ये भी है, उन्होंने किन किन का कितने कितने में सेटलमेंट कराया। जैसे एक महाराज के लिए हमारे से पहले ही वो वहां से निकल रहे थे, उनमें 4 लाख रुपए में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट सॉल्व करवाया है और दूसरे का एक 377 जबरदस्ती दाखिल करवा के उनको अरेस्ट करवाया और उनसे 15 लाख रुपया सेटलमेंट करवाया और ऐसे कहा है कि 4-4 बजे तक वो उनके लिए काम कर रहे थे। तो ये तो रिपोर्टर का काम नहीं होता है मेरे हिसाब से। और उनको क्लियरली फिर उनको निकाला भी है अरेंजमेंट करके कि भाई उनको अरेस्ट करवाया, फिर अरेंज सेटल करने के लिए वो रेडी हो गया तो उनको अरेंजमेंट करके निकाला भी है बाहर और उनको 15 लाख रुपए में सेटलमेंट करवाया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई मतलब आप जैसे ही आप करोगे सेटलमेंट तो आपका ये सब जो है वीडियोस हम डिलीट करेंगे और आपके साथ एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे आपके मम्मी के साथ कि जो घर की थी घर में ही हो जाएगी और आप एग्रीमेंट में लिखवाना कि ये सब झूठी वीडियोस थी, मैं डिलीट करूंगा। उन्होंने मेंशन किया है कि ये झूठी वीडियोस है और बाद में एक अच्छा वीडियो बना के अपने चैनल का नाम रोशन करूंगा। सर बट ये सेटलमेंट क्यों करवाते, क्या हक है इनको? अगर किसी को जेन्युइन प्रॉब्लम है तो अच्छे वकील से सलाह ले। पुलिस है, सब है, कोर्ट है, लेकिन हम लीगली जाएंगे ना, क्यों इनके पास क्यों जाएंगे? हमें सेटलमेंट ही करवानी है। हम इनके पास इसलिए गए कि हमारी बदनामी रोक दें। जैसे अजीत माखीजानी भैया का इतना नाम है, वो बोल रहे थे इतना मेरा नाम है, मैं गलत काम कुछ भी नहीं होने देता हूँ अपने चैनल में, पर हमें पता चला ये उनका ही चैनल है, वो ही उनके ऑनर है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अच्छे वकील के पास जाएं। कोर्ट्स खुली हुई हैं, पुलिस फोर्स है, उनसे हेल्प लें। इनसे हम हेल्प क्यों लेंगे सर? ये कौन होते हैं? इनका क्या राइट है, क्या हक है? इन्होंने टेक्निकली एक इलीगल कोर्ट चला रखी है कि एक साइड के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और उन दूसरे की वीडियोस बनाते हैं, उनके ऊपर दबाव डालते हैं बदनामी का और जानबूझ के एक ही टारगेट करते हैं कि भाई किसी न किसी के साथ इनका नाजायज संबंध है। ऐसे करके जैकी पारवानी जानबूझ के दूसरे वाले पार्टी से पूछता है और दूसरे वाली पार्टी अभी उनको तो अपना काम निकलवाना है तो हाँ बोल देते हैं वो मजबूरी में, जैसे इनके मम्मी ने भी कहा। 1-2 और वीडियोस भी हैं और फिर उसके बाद ये एक FIR करवाते हैं प्रेशर बनाने के लिए। अगर तब तक कोई आदमी नहीं टूटा, जब तक नहीं टूटा इनका प्रैक्टिस चालू रहता है। उन्होंने रिकॉर्डिंग में भी कहा है कि हमारा प्रैक्टिस चालू रहेगा।